वेलकम टू यू माय कंटिन्यू इनकम चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी स्कॉलरशिप सर्वर प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में एंड इसके साथ ही आपको अगर एनपीसीआई सत्यापन या फिर रिन्यूअल और लॉगिन करने में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो उसके भी समाधान आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यूपी स्कॉलरशिप साइट कल से सही से नहीं चल रही है। और अगर आप यूपी स्कॉलरशिप की साइट पर आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ और यूपी स्कॉलरशिप की साइट पर क्लिक करते हैं तो आपको इस तरीके से निकल कर आ जाता है HTTP एरर 503 सर्विस अनअवेलेबल। आखिर ये क्या है और क्यों आ रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि आप एनपीसीआई सत्यापन में जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं या फिर लॉगिन और रिन्यूअल करने में जो दिक्कतें आ रही हैं BR/SOD या फिर अदरवाइज कोई और प्रॉब्लम, तो उसके समाधान क्या है, किस तरीके से आप अपने सभी कार्यों को यूपी स्कॉलरशिप की साइट पर कर सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम्स के। तो इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करें और हमारे टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सब्सक्राइब करना आपका इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हम आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड आने वाली सभी समस्याओं के समाधान है इसके साथ सभी अपडेट सबसे पहले प्रोवाइड कराते हैं। तो आप सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑल पर सिलेक्ट जरूर करें। सर्विस अनअवेलेबल के बारे में, आखिर हमारी साइट में ये क्यों आ रहा है और किस तरीके से ये सही होगा, तो इसके आने के दो ही कारण हो सकते हैं। सबसे पहला तो किस साइट पर जितनी साइट की क्षमता है उससे कहीं ज़्यादा गुना साइट पर ट्रैफिक अगर आ जाता है तो सर्वर अनअवेलेबल इस तरीके से आ जाता है लिखकर और HTTP एरर 503 या फिर 504 या फिर 444 लिखकर आ जाता है। लेकिन दोस्तों आपको मैं यहाँ पर बता दूँ, इसका दूसरा कारण एक और भी हो सकता है, वो ये कि अगर साइट पर कोई काम चल रहा है तो कुछ साइट्स ऐसी होती हैं, अगर साइट पर कोई काम चलता है तो उतनी देर के लिए साइट को बंद कर दिया जाता है। तो हो सकता है साइट को बंद कर दिया गया हो, साइट पर कुछ वर्क चल रहा हो इसकी वजह से। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर अगर अपना ओपिनियन दूँ तो यहाँ पर सर्वर ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर क्रैश नहीं हुआ है, डाउन नहीं हुआ है, सर्विस अनअवेलेबल नहीं हुआ है। मुझे ऐसा लग रहा है कि साइट पर काम चल रहा है। क्यों चल रहा है उसका प्रूफ भी हम आपको यहाँ पर दिखाएंगे। सबसे पहली बात तो कि यूपी स्कॉलरशिप की साइट इतनी पावर की बनाई गई है कि ऐसे छोटे मोटे ट्रैफिक से सर्वर क्रैश नहीं होगा, सर्वर डाउन नहीं होगा और आपकी जो साइट है वो अच्छी तरीके से काम करती रहेगी। क्योंकि यूपी स्कॉलरशिप का जब स्टेटस शो होता है तो बहुत अधिक संख्या में एक साथ ट्रैफिक आता है, तब इतनी जल्दी सर्वर क्रैश नहीं होता। तो फिर अभी तो इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स अब क्लिक भी नहीं कर रहे हैं तो सर्वर क्रैश कैसे हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर शायद सर्वर क्रैश नहीं हुआ है, ये साइट जो है वो बंद की गई है। क्यों की गई है वो मैंने आपको यहाँ पर बताया। हो सकता है साइट में कोई काम चल रहा हो सकता ही नहीं चल ही रहा होगा। इसका प्रूफ क्या है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर यूपी स्कॉलरशिप का ऑफिशियल नोटिस कुछ दिन पहले जारी किया गया था, जिसमें बताया गया था, आप यहाँ पर देख सकते हैं, छात्र छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाना 10 नवंबर 2023 से 10 दिसंबर 2023 तक किया जाएगा। और इससे पहले अगर आप अपनी यूपी स्कॉलरशिप की साइट में अगर लॉगिन करने जा रहे थे, जैसे कि पोस्ट मैट्रिक या फिर प्री मैट्रिक के स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट के स्टूडेंट तो उनको शो हो रहा था 2022-23 और यहाँ पर सर्च चल रहा है 2023-24 का। तो वो स्टूडेंट्स जब अपना रजिस्ट्रेशन करके यहाँ पर अपना लॉगिन फार्म करने के लिए आ रहे थे तो यहाँ पर 2022-23 का शो हो रहा था, इसलिए वो अपना फार्म यहाँ पर लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे। या तो उन्हें BR/SOD या फिर पासवर्ड इनवैलिड की प्रॉब्लम शो हो जा रही थी और उनका फार्म लॉगिन नहीं हो रहा था। तो जितने भी स्टूडेंट्स 11-12 के हैं या फिर इंटर से ऊपर के हैं उनका फार्म तभी लॉगिन हो पाएगा जब यहाँ पर 2023-24 लिखकर आ जाएगा। और यहाँ पर जो नीचे से ऑप्शंस दिया गया है डेट ऑफ बर्थ का, उसे हटाकर मोबाइल नंबर का ऑप्शन कर दिया जाएगा, क्योंकि इस बार डेट ऑफ बर्थ रजिस्ट्रेशन में पड़ नहीं रही है तो उससे लॉगिन नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर साइट में कुछ ना कुछ तो बदलाव करना ही पड़ेंगे। और आज हो चुकी है 5 तारीख और 10 तारीख का यहाँ पर लॉगिन करने का आप देख सकते हैं टाइम दिया गया है। 10 नवंबर से आप अपनी साइट में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बताया जा रहा है। तो इससे पहले आपने यूपी स्कॉलरशिप की साइट में देखा था 2022 और 23 लिखकर आ रहा था और यहाँ पर डेट दी गई है कि आप 10 नवंबर 2023 से 10 दिसंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो जब तक साइट अपडेट 2023-24 के लिए नहीं होगी तब तक छात्र कैसे आवेदन कर पाएंगे। और आज 5 तारीख हो चुकी है तो हो सकता है यूपी स्कॉलरशिप की साइट पर आपकी जो साइट अपडेट का काम है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि 2023 और 24 के जो आवेदन है वो 10 नवंबर से शुरू होंगे और आज 5 नवंबर हो चुकी है। तो यहाँ पर अब साफ प्रूफ होता है कि आपकी जो साइट है वो शायद अपडेट हो रही है 2023-24 के लिए। और जो नोटिस के माध्यम से बताया गया है, इसके माध्यम से आपकी जो साइट है 9 तारीख तक अपडेट हो जाएगी और उसके बाद में जो आपका यूपी स्कॉलरशिप का सत्र 2023-24 के लिए आपके ऑनलाइन आवेदन, लॉगिन, रिन्यूअल सभी होना स्टार्ट हो जाएंगे। इससे पहले
स्टूडेंट्स के ना तो रिनोवल हो पा रहे थे और ना ही लॉगिन हो पा रहे थे और ना ही कोई और कार्य ये कर पा रहे थे 11-12 और उससे भी ऊपर के स्टूडेंट्स यूजी पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के। लेकिन यहाँ पर 10 तारीख की लास्ट डेट बताई गई है, तो 10 तारीख से आपकी यूपी स्कॉलरशिप की साइट जो है वो सही तरीके से काम करने लगेगी। ये सर्वर सर्विस अनअवेलेबल का ऑप्शन हट जाएगा और आपकी जो साइट है वो 2023 और 24 के लिए अपडेट होकर आ जाएगी। ये यहाँ पर नोटिस के माध्यम से निकल के आता है। फिलहाल सर्वर में कुछ और भी कमी हो सकती है, लेकिन अगर आप नोटिस के माध्यम से देखें तो आपकी साइट उम्मीद यही है कि अपडेट की जा रही है और जैसे अपडेट हो जाएगी हम आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से बता देंगे। एंड इसके साथ आप अपडेट होने के बाद अपने फॉर्म को लॉगिन भी कर पाएंगे, रिनोवल भी कर पाएंगे। और आप किसी भी कैटेगरी किसी भी कोर्सेज के स्टूडेंट्स हों, जैसे कि BA BSc BCom MA MSc MCom डिप्लोमा कोर्सेज या फिर 11-12, ये स्टूडेंट्स अपने फॉर्म को लॉगिन नहीं कर पा रहे थे, अब आप सभी स्टूडेंट कार्य कर पाएंगे 10 नवंबर के बाद, जैसा कि नोटिस में बताया गया है। और नोटिस के माध्यम से आपकी जो साइट है वो भी अपडेट होना शुरू हो चुकी है। तो देखते हैं कि कब तक अपडेट हो जाती है, हम आपको तुरंत वीडियो के माध्यम से सूचित करेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। और ये जो आपकी समस्याएं हैं, रिनोवल ना होना, लॉगिन ना होना, NPCI सत्यापन ना होना या फिर BR SORI पासवर्ड इनवैलिड जैसी जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, इन समस्याओं के भी समाधान हो जाएंगे और आपको इस तरह की समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा।